नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट और थर्ड ईयर के अंतर्गत विश्व इतिहास वाली सीरीज में, जिसका नाम है विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं 1453 से 1870 तक की जो पूरा इतिहास है विश्व का उसके बारे में जो है दोस्तों ये सेशन कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें अभी से पहले 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज ये 5वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलनों की। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेशन चल रहे हैं। मैं आपको सिलेबस भी चेक कराऊंगा आगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा सभी ये क्लासेस चल रही है। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं ना, तो कुछ बातों को जान ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो सेशन चल रहा है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, तो आप कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि पहले जो क्लासेस थी हमारी कंप्लीटली सिर्फ हिंदी मीडियम का ही कंटेंट प्रोवाइड करते थे और हिंदी मीडियम में ही एक्सप्लेन करते थे उन बच्चों के लिए ही। लेकिन अब जो सेशन चल रहा है उसमें आपको इंग्लिश का कंटेंट भी अब आपको सफिशिएंट मिलने वाला है। जितना कंटेंट हिंदी में मिलेगा उतना ही कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। नए छात्र हैं तो ध्यान दे, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के एक लंबी लिस्ट है सब्जेक्टों की, जो हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो है फ्री कोर्सेज के रूप में आपके लिए लॉन्च की गई है। सब्जेक्ट जो भी शायद आपका हो, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट की नोट्स भी उसी लेक्चर के साथ में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है ना। यदि आपके पास कोई संसाधन नहीं है पढ़ने का दोस्तों, तो आपको प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाना चाहिए। यदि आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही हो, कोचिंग कहीं लगवा नहीं पा रहे हो, लेकिन पढ़ने की बड़ा एक अभाव हो टीचरों का, तो आप बेसिकली दोस्तों जो है आप एक इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। आपको वो सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, और उनको में भी पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप अपने स्टडी को लेकर के ना अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब स्टडी जो है आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देना है। इसके अलावा प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो आप देखेंगे। देखिए बीजे से बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी की अलग अलग है, सभी के बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान, तो कुछ का ये इमेज यहाँ लगी हुई है, लेकिन जो लिस्ट बताइए वो सारे लिस्ट के इस तरह इमेज लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही है। फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है इसमें, जिसमें फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार, जिसमें कि हम जो है रिवोल्यूशन की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन क्या था, अब चैप्टर वाइज चैप्टर ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है आगे, ठीक है ना। आइए, तो ये पूरा सिलेबस है आपका, पूरे 5 यूनिट तक का कंप्लीट सिलेबस है ये। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या देखते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो धर्म सुधार आंदोलन का रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का जो टॉपिक है हमारा, इसे हम 4 पॉइंटों के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन की, किसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, व्याख्या की बात करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट के रूप में हम बात करने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर, रीजन की बात करेंगे हम। रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के रीजन क्या रहे हैं, कारण क्या थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की, अर्थात की परिणाम की बात करेंगे कि इस धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम क्या रहा यूरोप में। तो कंप्लीटली बात चर्चा ये यूरोप की हो रही है, ठीक है ना। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं हम। इसके बाद में लास्ट में हम कंक्लूजन पर आएंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, तो जल्दी से फटाफट मेरे साथ चल के वो जल्दी से कवर कर ले इसको। मात्र एक क्वेश्चन है इसका जो बन रहा है, धर्म सुधार आंदोलन क्या था तथा इसके चरणों और परिणाम की विवेचना कीजिए। व्हाट वाज द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट एंड डिस्कस इट्स कॉजेस एंड कंसेक्वेंसेस, ठीक है ना। एक सिंगल क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको, बाद में जब भी रिवीजन लगाएंगे तो इसको पढ़िएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याख्या की दोस्तों बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जैसा कि नाम से ही आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा यार, नाम क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। तो जो भी पहले जब कहीं पर भी धर्म में कोई गड़बड़ थी, कुछ बुराइयां थी, कुछ रूढ़ियां समाई थी, जिसके कारण धर्म अपना महत्व खो रहा था, तो उन बुराइयों को खत्म करना ही धर्म सुधार होगा। और इस प्रकार से अगर पूरे राष्ट्र में या कई सारे राष्ट्रों में अगर ये प्रक्रिया चालू हो जाए धर्म को सुधारने की, तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है।
बात समझ आ रही ना। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को धर्म सुधार का नाम दिया गया। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है आधुनिक युग की एक सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है कि आधुनिक युग में मध्यकालीन युग और आधुनिक युग के बीच का जो पार्ट था जिसमें पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण के जस्ट बाद में जो है पूरे यूरोप में धर्म सुधार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके थे, स्टार्ट हो चुके थे। कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूं, कारण वाले कॉन्सेप्ट में कि इसके पीछे क्या कारण थे ऐसा कि धर्म सुधार के लिए जनता मजबूर हो गई, धर्म सुधार जैसे आंदोलन चल पड़े, सारी जनता एकजुट हो गई। इसका क्या रीजन रहा था, ठीक है ना। इसने राष्ट्रों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, राष्ट्रों के जीवन को। जी हां, धर्म किसी राष्ट्र के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द लिव्स ऑफ नेशंस बिकॉज ऑल पीपल्स वर मोर इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस देन आर्ट एंड लिटरेचर्स। तो उस समय के जो लोग थे वह किसी अन्य विषय पर ध्यान देने की अपेक्षा वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों पर ही ज्यादा फोकस किया करते थे। सबसे ज्यादा जो फोकस था उनका, मतलब प्रभावित थे किस चीज से, धर्म से, रिलीजियस से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। क्लियर है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आधुनिक युग के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। और वो घटना कोई और नहीं बल्कि इससे पहले जो सेशन में हमने रेनेसा पढ़ा था, पुनर्जागरण पढ़ा था, वही वो घटना थी। तो पुनर्जागरण के तुरंत बाद में जो घटना घटित हुई उसके कारण क्या हुआ कि मध्यकाल में दोस्तों कैथोलिक धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था। मध्यकाल में मतलब इस पुनर्जागरण से पहले, या कहें कि धर्म सुधार आंदोलन के आने से पहले यूरोप में कैथोलिक धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था। अच्छा खासा तो क्या, पूरी तरह प्रभाव था। लेकिन धर्म सुधार हुआ तो लोगों ने क्या किया, कैथोलिक धर्म को त्यागना प्रारंभ कर दिया और ईसाई बनना शुरू हो गए, ईसाई धर्म को अपनाना चालू कर दिया। अर्थात कि ईसा मसीह, संत पाल और अगस्टाइन के उपदेशों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। कौन से धर्म को छोड़ दिया, कैथोलिक धर्म को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया उसका। कैथोलिक धर्म के समय में यूरोप में इतनी बुराइयां थी, उन सभी बुराइयों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। क्यों छोड़ा उन्होंने कैथोलिक धर्म और क्यों ये ईसाई धर्म की ओर इनकी प्रवृत्ति जो है आगे बढ़ी। तो उसके लिए इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो पोप के प्रभाव को कम करना और धर्म अधिकारियों को समाप्त करके मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। तो उस समय की कहानी कुछ ऐसी थी, उस समय के कैथोलिक धर्म की कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों कि उस समय यूरोप के प्रत्येक देश में, लगभग प्रत्येक देश में जो है कैथोलिक धर्म के जो पादरी हुआ करते थे, जो पोप हुआ करते थे जिनको हम पादरी बोलते थे, जो धर्म के अधिकारी हुआ करते थे जिनको हम धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, उनका पूरी तरह से पूरे देश पर अधिकार हुआ करता था। उस संपूर्ण शासन व्यवस्था चर्च के आधार पर ही चला करती थी, जिससे न तो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और राजा भी उस पोप के अधीन अर्थात चर्च के अधीन रहकर कार्य करने पर मजबूर था। राजा भी, जी हां, उस देश में राजा हुआ जरूर करता था लेकिन वो चर्च के प्रभाव में काम करता था, वो चर्च से या पोप से स्वतंत्र नहीं था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोप एंड एलिमिनेट रिलीजियस ऑथोरिटीज and provide religious freedom to every human beings। ठीक है ना। तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो पोप के या धर्म अधिकारियों के अंडर में काम करते थे, उनके प्रभाव में काम करते थे, वो इन्फ्लुएंस्ड थे। तो उस समय आवश्यकता थी प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहें कि धर्म सुधार आंदोलन को स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, और इस परिभाषा से संभवतः आपके सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के। देखिए सटीक रूप से धर्म सुधार आंदोलन किसको कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। फिशर साहब ने कहा है कि सामान्य रूप से 16वीं शताब्दी की उस धार्मिक क्रांति को धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया जिसके फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों ने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। क्या कहा उन्होंने, फिशर साहब ने क्या कहा, भाई 16वीं शताब्दी में एक धार्मिक क्रांति उठ खड़ी हुई यूरोप में। उस धार्मिक क्रांति में हुआ क्या कि सभी लोगों ने एक तरफा कैथोलिक चर्च को छोड़ते हुए या कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिए,
उन्होंने आगे कहानी नहीं बताई है कि ईसाई धर्म को अपनाने वाली, लेकिन फिर सिर्फ इससे से आप अंदाजा लगाइए कि कैथोलिक चर्च से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। और जिस तरह से लोगों ने, जिस संख्या के साथ में अधिकतम लोगों ने इस कार्य में बढ़कर भाग लिया, इसी को यहां धार्मिक क्रांति का नाम दे दिया गया। और वही धार्मिक क्रांति आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जो है कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? जनरली द रिलीजियस रिवॉल्यूशन of the 16th century is called the Reformation movement, as a result of which many countries of Europe broke their ties with the Catholic Church. तो कैथोलिक चर्च का प्रभाव उस समय इतना हुआ करता था कि प्रत्येक व्यक्ति, जब सोचिए ना कि राजा खुद इससे प्रभावित था, राजा खुद परेशान था, वो खुद चाहता था कि किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयास करना पड़े, ये पोप का अधिकार समाप्त हो जाए तो राजा उस देश पर राज्य कर सके। राजा भी राज नहीं कर सकता था। टैक्स तो ये पोप वसूला करते थे, चर्च वसूला करते थे टैक्स, तो राजा की आवश्यकता ही क्या थी वहां पर। तो इसलिए अब वहां पर एक बड़ा सुधार होना बहुत जरूरी था। और चूंकि पुनर्जागरण हो चुका था, तो पुनर्जागरण में जनता जागी, वो कई प्रकार के रिफॉर्म आए, कई प्रकार के चेंजेस आए समाज में और देश में उस समय। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के आने के पीछे कारण क्या थे, रीजन क्या थे। तो रीजन के अंतर्गत दोस्तों हम 5 पॉइंटों के माध्यम से इसके रीजन पता करेंगे। पहला पॉइंट है एविल्स ऑफ द पोप एंड द चर्च। पोप एंड द चर्च एविल्स मतलब उस समय पोप और चर्च की जो बुराइयां थी, जो उनमें कमियां थी, वो कमियों ने लोगों को मजबूर कर दिया धर्म सुधार आंदोलन में भाग लेने के लिए। दूसरा कारण था टेंडेंसी। टेंडेंसी किसकी? रूलिंग क्लास की। रूलिंग क्लास की, पर रूलिंग क्लास जो शासक वर्ग था उसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी जो थी, वो टेंडेंसी, उसकी कुछ इच्छाएं थी, वो इच्छाएं जो थी ना, वो भी धर्म सुधार आंदोलन के का एक बड़ा कारण बनी। इसके अलावा राइज ऑफ नेशन सेंटिमेंट। भाई नेशन सेंटिमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इन कार्यों में। किसी भी प्रकार के आंदोलन में सेंटिमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब वो सेंटिमेंट किसी से भी हो सकता है, अपनी फैमिली से भी हो सकता है, अपनी स्टेट से भी हो सकता है, अपनी कंट्री से भी हो सकता है, अपनी सोसाइटी के लोगों से भी, किसी से भी हो सकता है ना। तो इस सेंटिमेंट को लेकर के जब भी रेवोल्यूशन होता है तो वो काफी आगे तक जाता है। और जो रेवोल्यूशन यहां पर हुआ, तो ये भी जो है यूरोप में इतिहास बना दिया इसने, है ना। नेशनल सेंटिमेंट मतलब कि राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना का राइज होना, उदय होना। इसके अलावा एक अगला बिंदु है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन तो आर्थिक कारण भी रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में इफेक्ट ऑफ रेनेसां, भाई पुनर्जागरण का प्रभाव कहां छूटने वाला था। तो ये 5 विशेष कारण रहे थे किसके? धर्म सुधार आंदोलन के आने के। अपने आप नहीं आया, विशेष कारणों से आया। तो आइए इन 5 बिंदुओं को फटाफट थोड़े स्पीड से जो है ना एक एक को सब अच्छे समझने का प्रयास करते हैं, फटाफट कवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि टॉपिक छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है समझाने में। कंटेंट देना मेरा प्रमुख कार्य था ताकि आप लोग एग्जाम में काम आ सके रिविजन के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारी नोट्स है आप लोगों के लिए, सफिशिएंट है, और कम नहीं है, सफिशिएंट है, और बहुत ज्यादा भी नहीं है। और लैंग्वेज तो आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ के दीवाने हो जाओगे लैंग्वेज के। तो इतनी इजी है कि एक ही बार पढ़ने में पूरा समझ आएगा। जब जहां समझ आ जाए तो कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को। और नोट डाउन करने का तो मैंने परंपरा ही खत्म कर दी। अब आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। बस ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, इन्हीं को संभाल के रख लीजिएगा। अब चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों ही प्रकार की नोट्स अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए, तो कारण के पीछे सबसे पहला कारण था पोप और चर्च की बुराइयां, एविल्स ऑफ पोप एंड चर्च। क्या कहा जा रहा है, देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का जो मूल कारण था वह पोप एवं पादरियों का भ्रष्ट और पापमय जीवन था। उस समय ये पोप और पादरी, या कहें कि चर्च, इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि धर्म सुधार आंदोलन का आना जो है एकदम तय हो चुका था। सभी लोग इससे परेशान हो चुके थे इनसे। चर्च पवित्रता और धर्म चिंतन के स्थान कहलाते थे, लेकिन पोप और पादरियों के विलासिता के कारण वह भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। ये अंडे नहीं है, अड्डे हैं, ठीक है, अंडे अड्डे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम बेसेस, ठीक है, ये बेस बन गए। क्लियर है। तो ये अड्डे किसके? भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे थे। कौन? चर्च। पादरी विशेष अधिकार वर्ग से संबंधित थे। उन पर देश का कोई कानून ही लागू नहीं होता था। वो चाहे कोई सा भी क्राइम कर दे, कुछ भी कर दे, किसी भी कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि पादरियों पर किसी प्रकार का कोई भी जो है मुकदमा चलाया जा सके।
वे अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, ईश्वर का प्रतिनिधि, और वो ईश्वर के प्रति ही जवाबदेह थे, जनता के लिए नहीं। मतलब इसका ये हुआ कि ना कोई सरकार ना ही कोई जनता उनसे कोई सवाल पूछ सकती थी, वो उसको जवाब नहीं देंगे, वो चाहे कुछ भी करते रहे, जो वो कर रहे हैं वही सही है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार की धारणा उस समय यूरोप में थी। तो इस धारणा ने लोगों को आहत किया, शुरू से करते आए थे, लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ, लोगों की बुद्धि जागी, तब उनको एहसास हुआ कि यार उनका शोषण किया जा रहा है, किसके द्वारा? इन पोप या चर्च के द्वारा। ठीक है, तो इस कारण से ये एक बड़ा कारण बना, पोप और चर्च के में जो भ्रष्टाचार आया, उस भ्रष्टाचार जो है धर्म सुधार आंदोलन के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन बना, सबसे बड़ा कारण बना। दूसरे कारण की बात करें तो एक शासक वर्ग की प्रवृत्ति, टेंडेंसी है। क्या है टेंडेंसी? जो गिरजाघर या कहें कि चर्च जो है, उसकी संपत्ति दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और इस संपत्ति पर यूरोप के जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनकी बड़ी ललायत वाली नजरें थी। अरे क्यों ना होगी, उनका अधिकार था भाई, उसके देश की संपत्ति थी, उस देश की संपत्ति पर राजा का अधिकार नहीं होगा तो किसका होगा बताइए, है ना? लेकिन उसका शोषण कोई और ही कर रहा है, यूज कोई और ही कर रहा है। राजा अपना शासन कैसे चलाएगा अगर राज्य का जो संपत्ति है वो उसको प्राप्त नहीं होगी? तो इस कारण से शासक वर्ग पोप के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्ति चाहता था हर हाल में। वो चाहते थे, शासक चाहता था कि कैसे भी करके पोप या चर्च का जो राजनीतिक नियंत्रण है उससे मुक्ति मिल जाए। और इस प्रकार का जब अभियान चालू हुआ तो वहां के व्यापारी वर्ग ने और जनता ने उस शासक का, राजाओं का भरपूर साथ दिया, खूब सहयोग दिया। और इस जनता के और व्यापारी वर्ग के सहयोग के कारण ही राजा या शासक जो है ये धर्म सुधार आंदोलन जैसे या अन्य जो भी रेवोल्यूशन चले हैं उन सबको ये सफल बना पाए थे। टेंडेंसी को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। द रूलर्स ऑफ द यूरोप एंड हैड देयर आइज ऑन द इंक्रीजिंग वेल्थ ऑफ द चर्च। चर्च की जो वेल्थ इंक्रीज हो रही थी उस पर कंटिन्यू शासक वर्ग की आंखें लगी हुई थी। एंड द रूलिंग क्लास वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द पोप्स, इन विच द बिजनेस क्लास एंड पब्लिक ऑल्सो सपोर्टेड द रूलर्स। रूलर्स का ये सपोर्ट कर रहे थे, शासक वर्ग का सपोर्ट कर रहे थे इस कार्य में, चर्च के विरोध में या पोप के विरोध में। अगला है राइज ऑफ द नेशन सेंटिमेंट, राष्ट्रीय भावना का उदय हो जाना। आधुनिक युग के आगमन के कारण, जैसे जैसे आधुनिक युग आया, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद में आधुनिक युग शुरू हुआ, तो आधुनिक युग के आगमन के कारण लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी और वे पोप का विरोध करने लगे। बढ़ती हुई राष्ट्र प्रेम की भावना ने धर्म सुधार आंदोलन को सबसे ज्यादा गति प्रदान की। किसने? राष्ट्र प्रेम की भावना ने धर्म सुधार आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। क्लियर है? राइज ऑफ द नेशन सेंटिमेंट पढ़ते रहिएगा आप लोग, कंटेंट बहुत प्यारा कंटेंट है आप लोगों के लिए, रिवीजन के लिए बहुत प्यारा रहेगा, ठीक है। और इसमें इतना कोई खास नहीं है कि समझ एक बार पढ़ने में ही समझ आ रहा है आप लोगों को भी, बहुत ईजी है। जहां पर डिफिकल्टी होती है मैं वहां पर आप समय लेता भी हूँ, चूंकि ये सेशन बहुत छोटा होने वाला है, कल की तरह नहीं जाएगा 50 मिनट पर, डोंट वरी, बहुत छोटा सेशन होगा ये। चलिए आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं। भाई आर्थिक कारण भी तो धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। कैसे? कि चर्च की संपत्ति पर पोप और पादरी अपना व्यक्तिगत अधिकार समझते थे, इनके अपने खुद की संपत्ति समझते थे ये लोग। ये प्रजा पर अधिकतम कर लगाते थे, और जबरदस्ती वसूली भी किया करते थे। इन्हें अन्य धार्मिक कृत्यों, इसके अलावा किस पर? इस कर टैक्स के अलावा इन पोप या चर्च को दूसरे धार्मिक कृत्यों से भी, दूसरे धार्मिक कार्यों से भी इनको पैसा मिलता था। कहीं पर कोई इनोवेशन करना, इनोग्रेशन करना, माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा मुंह पे भी यार, ठीक है। इसके अलावा कोई जो है, कोई शासक है, राज दरबार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो वहां पर भी ये पोप लोग ही उस कार्यक्रम को संपन्न किया करते थे। या कोई राज तिलक हो रहा है, ठीक है, तो राज्य से संबंधित जो भी कार्य आते थे वो सब ये पोप और पादरी ही किया करते थे। तो इनकी अच्छी खासी मोटी इनकम एक्स्ट्रा हो जाया करती थी करके, टैक्स के अलावा। तो जनता चर्च की इस दूषित या कहें कि भ्रष्ट अर्थव्यवस्था के कारण बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, और इसी कारण से अब वो चर्च का विरोध करने लगे थे। द पोप एंड द प्रेसिस्ट कंसिडर्ड द चर्च प्रॉपर्टी एज देयर पर्सनल राइट। ये पर्सनल राइट की तरह चर्च की प्रॉपर्टी को मानते थे ये लोग। They used to levy maximum taxes on the people, maximum taxes, ठीक है। अगला देखते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। तो इसमें रेनेसा का भी कुछ प्रभाव पड़ा,
धर्म सुधार आंदोलन पर। और एक तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो पुनर्जागरण का ही पड़ा, क्योंकि पुनर्जागरण से पहले तो कोई धर्म सुधार आंदोलन कभी नहीं चले, इसी धार्मिक क्रांति इससे पहले कभी नहीं हुई थी यूरोप में। तो पुनर्जागरण के बाद ही क्यों हुई? क्योंकि पुनर्जागरण ने लोगों को झकझोर दिया, नींद से जगा दिया। पुनर्जागरण मतलब पुनः जगा दिया, पुनः जगा दिया। उसके बाद लोगों के दिमाग खुलने लगे, उनका दृष्टिकोण बड़ा होने लगा। वो एक मतलब आंखों पे पट्टी बांध करके कोई कार्य नहीं करने लगे थे, नहीं कर रहे थे, बल्कि अब तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर अब वो कार्य करने लगे थे। पुनर्जागरण से लोगों का दृष्टिकोण जो है ना, आलोचनात्मक और तार्किक हो गया। दृष्टिकोण कैसा हो गया? आलोचनात्मक और तार्किक हो गया। किसी ने बोला कि भाई तुझे ना ये मान्यता है और इस मान्यता के अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा, तो उसके पीछे अब व्यक्ति लॉजिक ढूंढने लगा, भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद करूं इसमें, पहले मुझे इसके पीछे का तर्क बताइए, तर्क क्या है। तो तर्क बताने, आलोचना करते हुए उसका तर्क पूछने लगे लोग, जिससे अब वे किसी भी तत्व को, किसी भी बात को तर्क के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करने लगे थे। तो जनता के दृष्टिकोण ने, जनता के इस जागते हुए दृष्टिकोण ने धार्मिक क्षेत्र में गंभीर प्रभाव डाले, बड़े प्रभाव डाले। इस तरह से पुनर्जागरण कारण भी धर्म सुधार आंदोलन को एक तीव्र गति मिली या एक तीव्र हवा मिली। क्लियर है? अच्छा, अगला बिंदु है हमारा, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है, इसमें है इसके परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन जो चला था तो इसके परिणाम क्या रहे? तो परिणाम में भी हम ये 5 पॉइंट देखने वाले हैं, 5 पॉइंट देखने वाले हैं। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से कंटेंट की कमी महसूस ना हो आप लोगों को। इसका परिणाम क्या क्या हुआ? कारण आपने जान लिया, देखिए धर्म सुधार आंदोलन आपने जान लिया, जिसने धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर लोग जाने लगे थे, वो धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन था। चलिए, उसके बाद में इसके पीछे का कारण क्या थे, इस प्रकार की धार्मिक क्रांति आने के पीछे कारण क्या थे, वो 5 बिंदु आपने उसमें भी देख लिए। अब 5 पॉइंट आप देखने वाले हैं इसके परिणाम में, कि ये धर्म सुधार आंदोलन चलने से क्या हुआ, परिणाम क्या रहा इसका। तो प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख, प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख क्या था, ये क्या हुआ, मैं आगे पॉइंट बताने वाला हूं। राजा की शक्ति में वृद्धि, समाज पर प्रभाव, आर्थिक सुधार और शिक्षा पर प्रभाव, ये 5 पॉइंट है। एक एक करके फटाफट इनको भी आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़े या डिफिकल्ट नहीं है। प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख, क्या कहा जा रहा है? धर्म सुधार आंदोलन से पहले यूरोप में कैथोलिक धर्म का बहुत ही प्रभाव था, किंतु धर्म सुधार आंदोलन के बाद में यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ, जिससे पूरा यूरोप जो है 2 धार्मिक गुटों में विभाजित होने लग गया था। अब भाई जब जनता कोई एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उस देश में धार्मिक गुट बन जाएंगे। क्लियर है? तो बिफोर द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, कैथोलिक रिलीजन वॉज द मेन रिलीजन इन द यूरोप। ठीक है, मेन रिलीजन था, बट आफ्टर द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट रिलीजियस वॉज बोर्न इन यूरोप। ठीक है, ड्यू टू विच यूरोप गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। 2 रिलीजियस ग्रुप में पूरा यूरोप अब डिवाइड होने लग गया था। सेकंड पॉइंट है आपका राजा की शक्ति में वृद्धि। अब राजा की शक्ति में वृद्धि कैसे हुई? भाई धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो क्या हुआ? कैथोलिक धर्म या चर्च या पोप का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। वो चर्च की जो भी संपत्ति थी, जो भी अधिकार थे, सारे राजनीतिक रूप से अब राजा, शासक जो है पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका था। सारी संपत्ति अब उसके पास आ चुकी थी। अब जब राजा के पास उसके राज्य की सारी संपत्ति आ जाएगी तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। तो इस चीज ने, इस आंदोलन ने या इस धार्मिक क्रांति ने राजा की शक्ति में भी अच्छी खासी वृद्धि की। धर्म सुधार आंदोलन से पहले राजा पोप या चर्च के अधीन रहता था, किंतु इस आंदोलन के कारण चर्च पर राजा का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना जो है बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना, जब देश में धर्म पर प्रभाव पड़ता है तो उस देश की राष्ट्रीय भावना पर भी स्वाभाविक है प्रभाव पड़ना, चाहे राष्ट्र कोई सा भी हो। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला बिंदु है समाज पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सोसाइटी। इफेक्ट ऑन सोसाइटी, धर्म सुधार आंदोलन के कारण सामाजिक गुटों के संतुलन में परिवर्तन आया, जिससे क्या हुआ कि चर्च के धर्म अधिकारियों का प्रभाव कम होने लगा और जनसाधारण का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। सिंपल सा है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट ब्रो अबाउट द चेंज इन द बैलेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च authorities decreased and the importance of the common people increased.
सामान्य या आम मनुष्यों का महत्व बढ़ने लगा और चर्च का महत्व डिक्रीज होने लगा, गिरने लगा था। अगला है आर्थिक सुधार। धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोप में आर्थिक सुधार भी आया। जैसे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, उसी प्रकार से जब राजा की शक्ति में वृद्धि कब हुई थी, जब राजा को उस राज्य की संपत्ति प्राप्त हुई। वो संपत्ति जब प्राप्त हुई राजा के पास, तो वो पूरे यूरोप के विभिन्न देशों की अब आर्थिक स्थिति राजा के हाथ में थी, जिससे क्या हुआ, आर्थिक सुधार होना प्रारंभ हो गया। धर्म सुधार आंदोलन का आर्थिक प्रभाव ये सबसे ज्यादा इंग्लैंड पर पड़ा। मठों की समाप्ति के कारण, मतलब उन्हीं चर्चों की समाप्ति के कारण उनकी अपार संपत्ति जो है अब शासक के पास में आ चुकी थी, ठीक है ना। और इस संपत्ति ने देश की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया। तो राजा ने, शासक ने क्या किया, अब उस संपत्ति को देश के विकास में लगाया। अगला है शिक्षा पर प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन ने शिक्षा के विकास में भी बहुमूल्य योगदान दिया। शिक्षा के विकास से जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का तीव्र गति से विकास हुआ। शिक्षा के कार्य को पादरियों और चर्च के हाथ से लेकर के अब सामाजिक संस्थाओं को यह कार्य दे दिया गया। मतलब जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम किसको दे दिया गया, सामाजिक संस्थाओं को दे दिया गया। पहले किसके हाथ में था, चर्च और पादरियों के हाथ में था। जिसको चाहते थे पढ़ाते थे, जिसको चाहते थे नहीं पढ़ाते थे, इनकी मर्जी थी। ये अपने अनुसार रूल बना लिया करते थे, जिसको भी चाहेंगे यूरोप में उसको पढ़ाएंगे। बाकी है ना, बेसिकली जो है उस समय वुमेन्स के लिए तो कोई एजुकेशन था ही नहीं। पादरियों के समय में, चर्च के समय में, उस समय लड़कियों का, गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, उनको परमिशन ही नहीं थी। और इसके बाद में बात करें अगर मेंस की, जेंट्स की बात करें, तो उनके लिए भी कुछ नियम थे। हर कोई एजुकेट नहीं हो सकता था चर्च में जाकर के, कुछ रूल्स थे उनके अपने। तो रूल्स से अब आम लोगों को क्या छुटकारा मिल चुका था, सभी लोगों को छुटकारा मिल चुका था, और अब शिक्षा के द्वार सभी लोगों के लिए खुल चुके थे। निष्कर्षता अगर बात करें, कंक्लूजन के अंतर्गत अगर बात करें, इन दिस वे अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑल्सो इफेक्टेड द पावर ऑफ द किंग। क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म के अलावा राजा की शक्ति, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक दशाओं, इन सभी को अच्छा खासे रूप में प्रभावित किया। इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल कंडीशंस, ये सबके सब प्रभावित हुए, इफेक्टेड हुए। साथ ही धर्म सुधार आंदोलन ने जनता पर गहरा प्रभाव डालकर इंग्लैंड को शक्तिशाली और मजबूत बनाने का भरपूर प्रयास किया। अलोंग विद दिस religious reformation movement tried to make England strong and powerful by making the deep impact on the people। ठीक है ना। तो एक छोटा सा सेशन था आज का, इतना लेंदी नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड से ले लिया और इजी था समझाने, मतलब इतना कुछ ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं दिया है। इजी कॉन्सेप्ट थे। अब इस क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आप नीचे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नोट्स को संभाल के रखना, उसका तुरंत अभी एक बार रिवीजन आपको जरूर लगाना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में। अगला टॉपिक होगा आपका आर्थिक क्रांति का। आर्थिक क्रांति का, अभी आपने धार्मिक क्रांति देखा, धर्म सुधार आंदोलन देखा, तो अर्थ सुधार आंदोलन भी देख लीजिए। धार्मिक क्रांति के बारे में आपने आज पढ़ा, इसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आर्थिक क्रांति का भी होने वाला है। और इस आर्थिक क्रांति में विशेष रूप से हम फोकस करेंगे किस किस पर, वाणिज्यवाद पर और व्यापारिक क्रांति पर, मर्केंटलिज्म एंड द बिजनेस रेवोल्यूशन। ये 2 टर्म होगी हमारी कल के सेशन की, छोटा ही होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले सेशन में। जो नए छात्र हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। दोस्तों, यदि आप एक ही स्थान पर संपूर्ण सेशनों के लिंक चाहते हैं, वो सभी नोट्स की लिंक एक ही स्थान पर, एक ही लिंक चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने सुविधा दे रखी है, ओनली व्हाट्सएप पर, सिर्फ इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। कॉल या मैसेज करने की गलती ना करें, क्योंकि कॉल या मैसेज अगर आप करते हैं, इसकी परमिशन नहीं है, हमारी टीम आपको ब्लॉक कर देगी। फिर उसके बाद ये मत कहिएगा सर हमने आपको ज्वाइन किया, आपने हमको ब्लॉक करवा दिया, कभी रिप्लाई मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है आप लोगों को, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा, बेसिकली कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो फुल हो चुके हैं, स्टूडेंट उसमें काफी ज्यादा आ गए हैं, तो वो ग्रुप फुल हो चुके हैं। तो इट्स ओके, अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी नीचे मिलेगी, उस पर अगर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर लोधाजी क्लासेस लिख दोगे तो भी आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलती है। इसके अलावा आपको अगर किसी नोट्स की, लेक्चर की डिमांड करनी है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप कीजिए हमें, ये मेरे स्वयं के नंबर है,
मैं खुद इन मैसेजेस को देखता हूं, उसके बाद में समय मिलता है तो रिप्लाई कर पाता हूं, अन्यथा आपको जो है आपकी डिमांड जरूर फुलफिल हो जाती है। थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि आपने आज मैसेज किया तो हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मैसेज करने के बाद में वेट करें, हो सकता है एक आध दिन आपको लग जाए, लेकिन हाँ आपकी डिमांड फुलफिल जरूर होगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।